Hello friends, student. Today we are study about the valence cell electron pair repulsion theory, जिसे हम लोग जो है इन शॉर्ट वेस्पर थ्योरी भी बोलते हैं। तो जैसे हमने पिछले क्लास में हाइब्रिडाइजेशन में बताया था कि अगर पर्टिकुलर मान लीजिए सपोज करिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर कहीं पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल और जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये एक जनरलाइजेशन है कि अगर कहीं पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा और उसका जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। ये एक जनरलाइजेशन है, मतलब मैक्सिमम केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर sp3 है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा और ये एंगल होगा। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं CH4 का, यहाँ पे NH3 हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम H2O ले लेते हैं। अगर इन तीनों के केस में देखा जाए तो यहाँ पे भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे हमारा 107 डिग्री 34 मिनट्स होता है और यहाँ पे अगर बात करें तो 104 डिग्री 35 मिनट्स होता है। तो कहने का सेंस ये है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल डिफरेंट हो गया, पहला केस तो बॉन्ड एंगल डिफरेंट हुआ। दूसरा केस अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है टेट्राहेड्रल, ये हमारा होता है टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा है वी शेप और बेंड शेप, ये वी शेप और बेंड शेप। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, हम ये कंडीशन लिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। ये सबके केस में जनरली होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे हैं कि जैसे CH4 NH3 H2O है, तीनों में हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन बॉन्ड एंगल हमारा डिफरेंट कर रहा है और स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो रहा है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट करता है इससे, या इसका एंगल डिफरेंट करता है। तो इसको इस पर्टिकुलर जो वायलेंस है वायलेट, ये जो थ्योरम को वायलेट कर रहा है उसको एक्सप्लेन करता है हमारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी बताता है कि नहीं इन सबका स्ट्रक्चर क्यों ये डिफरेंट हो रहा है और क्यों इसका बॉन्ड एंगल डिफरेंट हो रहा है। तो इस लेक्चर में हम पर्टिकुलर हम जो है वेस्पर थ्योरी को पढ़ रहे होंगे। अब वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो वेस्पर थ्योरी होती है वो ये बताता है कि वेस्पर थ्योरी को बताने से पहले हम ये बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी कंपाउंड लेते हैं, कोई भी कंपाउंड लेते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने CH4 लिया और यहाँ पे हमने NH3 ले लिया, तो अगर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो हमारे दो तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पे CH4 की बात करिए तो यहाँ पे हमारा जो है 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे टोटल सब के सब बॉन्ड पेयर है, सब के सब जो है बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किए हैं। इसका मतलब एक तो ये केस हो गया कि हमारा बॉन्ड पेयर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है कि अगर हम NH3 की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर बचता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये तो बॉन्ड पेयर हुआ ही और साथ में ये क्या हो गया, लोन पेयर। कहने का सेंस ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम बात करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक वो जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक वो जो एज यूजुअल लोन पेयर के प्रेजेंस में हो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन करेगा। तो फाइनली अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो टू टाइप्स के प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर हो या तो बॉन्ड पेयर के साथ साथ हमारा लोन पेयर भी हो। तो ये पॉसिबिलिटी है पर्टिकुलर किसी भी मॉलिक्यूल में टू टाइप्स के इलेक्ट्रॉन पेयर की।
अब ये इन्हीं टू टाइप्स के इलेक्ट्रॉन पेयर के विषय में ये बताता है वेस्पर थ्योरी कि पर्टिकुलर अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ये सब को सब अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। मैक्सिमम डिस्टेंस इन द सेंस, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम BeCl2 ले लेते हैं, BeCl2 ले लेते हैं तो BeCl, हम इस Cl को अगर ऐसे दिखा दें, एक केस ये हो गया। दूसरा केस अगर हमें कहें कि BeCl यहाँ पे कर दें, यहाँ पे Cl कर दें, और थर्ड केस हमें ले ले BeCl। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो कहीं न कहीं ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, मींस क्या होगा, इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर पे नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड पेयर पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा, सेम चार्ज होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। और जब दोनों में रिपल्सन होगा तो क्या ये स्टेबल होगा, नहीं होगा। मींस क्या होगा कि जब ये बॉन्ड पेयर हमारा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है तो इनके बीच रिपल्सन लगेगा, और रिपल्सन लगेगा तो ये जो बॉन्ड पेयर होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे। और जब मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब है कि मिनिमम रिपल्सन, और जब मिनिमम रिपल्सन होगा तो देखिए यहाँ पे ये इतना का डिस्टेंस होगा 90 डिग्री का, और यहाँ पे हमारा 180 का है, यहाँ 180 डिग्री का है, यहाँ 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो ये हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ये दोनों स्ट्रक्चर नहीं होगा, BeCl2 का मींस लीनियर स्ट्रक्चर होगा। मींस कहने का सेंस ये है कि जो वेस्पर थ्योरी पहला पॉइंट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करेंगे ताकि जो रिपल्सन हो वो मिनिमम हो, और जब रिपल्सन मिनिमाइज करेगा तो मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल होगा। क्लियर। अब ये पहला केस हुआ कि इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए, जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी। अब हमारा केस ये आता है कि जैसे मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं, जैसे NH3 का हम ले लेते हैं, NH3, अगर NH3 का हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और ये हमारा लोन पेयर है। अब देखिए ये जो बॉन्ड पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर है, तो ये सब के सब माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है तो कहीं ना कहीं ये जो बॉन्ड होगा इस बॉन्ड को रिपेल कर रहा होगा, ये जो बॉन्ड होगा इस बॉन्ड को रिपेल कर रहा होगा। तो जब ये बॉन्ड पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो लोन पेयर है इस बॉन्ड पेयर को भी तो रिपेल करेगा, क्योंकि लोन पेयर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ए भी है, इलेक्ट्रॉन हमारा ए भी है, और इलेक्ट्रॉन हमारा ए भी है। तो अगर ये बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्सन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोन पेयर भी बॉन्ड पेयर को रिपल्सन करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जियोमेट्री जो होगी वो चेंज होगी। तो यहाँ पे वेस्पर थ्योरी करने कहा कि अगर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्सन कर रहा है, बॉन्ड पेयर को रिपल्सन कर रहा है, अगर H2O को देख लिया जाए, H2O, तो H2O को अगर हम देखें तो यहाँ पे O हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होगा, एक यहाँ एक यहाँ, तो देखिए एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। अब देखिए ये जो बॉन्ड पेयर है ये आपस में एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, दोनों बॉन्ड पेयर आपस में एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे। सेम सीक्वेंस है कि ये जो लोन पेयर है इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देगा, ये बॉन्ड पेयर इस लोन पेयर को रिपेल करेगा, यहाँ पे भी ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर को, और यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो ये लोन पेयर अपने आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे रिपल्सन कितने लग रहे हैं, 3। कौन कौन, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर। अगर हम H2O की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा 3 रिपल्सन हो रहा है। देखिए ध्यान से, एक तो केस है लोन पेयर का, पहला केस Alp का, दूसरा केस है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, ये है यहाँ पे Lp लोन पेयर बॉन्ड पेयर। फिर तीसरा केस क्या है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम किसी भी मॉलिक्यूल में जो मैक्सिमम रिपल्सन लग सकता है वो 3 लग सकता है। तो अब हम वेस्पर थ्योरी पे फोकस करते हैं कि वेस्पर थ्योरी पहले केस कहता है कि पर्टिकुलर किसी भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं टू मिनिमाइज द रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। अब मिनिमाइज रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। दूसरा केस कहता है कि ये जो रिपल्सन होता है, इस रिपल्सन में जो स्ट्रेंथ होती है, जो रिपल्सन की स्ट्रेंथ होती है, फोर्स होता है, वो लोन पेयर का सबसे अधिक होता है। लोन पेयर का सबसे हाई होगा, फिर इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होगा, फिर बॉन्ड पेयर का होगा।
तो ये जो रिपल्सन है, ये जो आपका लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के अकॉर्डिंग उस किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो फिक्स होती है। फिक्स होने इन द सेंस हम इस पर्टिकुलर रिपल्सन, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, फिक्स करते हैं। अब इसको फिक्स करने के लिए अब चलिए हम प्रोसेस पे आते हैं। हमारा एक होता है वेस्पर नोटेशन। अगर हम वेस्पर नोटेशन को माइंड में रखें तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं। टेबल बनाने का मतलब है कि टोटल हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा, फिर इसके बाद हमारा कंडीशन ले लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर का, फिर लोन पेयर कितना हो सकता है, ठीक है। फिर वेस्पर नोटेशन, VSEPR, वेस्पर नोटेशन क्या हो सकता है, नोटेशन, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर वन तो हो नहीं सकता, जैसे वन किसी में भी वन इलेक्ट्रॉन पेयर हो, जैसे HCl ले लेते हैं, HCl अगर इसमें हमारा है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये हमेशा और हमेशा लीनियर होगा, चाहे हम इसको ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, चाहे Cl को ऊपर लिख दें ऐसे लिखें, चाहे HCl ऐसे लिखें, तो हर केस में इसका स्ट्रक्चर हमेशा और हमेशा लीनियर आएगा। तो वन इलेक्ट्रॉन पेयर की हम बात नहीं करते, हम जब बात करते हैं हमेशा टू इलेक्ट्रॉन पेयर से। जब टू इलेक्ट्रॉन पेयर से बात करेंगे तो टू इलेक्ट्रॉन पेयर का कंडीशन है कि दोनों का दोनों हमारा बॉन्ड पेयर हो जाए, दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर हो गया, टू बॉन्ड पेयर हो गया, तो लोन पेयर हमारा जीरो हो गया। तो जब लोन पेयर जीरो हो गया तो देखिए हम बॉन्ड पेयर को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोन पेयर को हम यल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो लोन पेयर हम दिखाएंगे उसको यल से रिप्रेजेंट करेंगे और बॉन्ड पेयर को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे टू बॉन्ड पेयर ने टू इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर उस मॉलिक्यूल में 2 है। अब 2 है तो उसमें बॉन्ड पेयर कितना हो सकता है, 2 मैंने ले लिया, लोन पेयर हमारा 0, तो वेस्पर नोटेशन क्या हो जाएगा, AB2। जहां पे ए हमारा है हम ले रहे हैं सेंट्रल एटम, ए को हमने ले लिया सेंट्रल एटम, ठीक है, AB2। तो जब कहीं पे भी AB2 का जो है मॉलिक्यूल नोटेशन आता है तो उसका मतलब क्या हो गया, ये इस यहाँ पे हम जियोमेट्री ले रहे हैं, जियोमेट्री में क्या हो जाएगा, अगर AB2 हम ले लेते हैं, जैसे 2 बॉन्ड पेयर हो गया तो हमारा AB2 हो गया, AB2 का मतलब हो गया इसका स्ट्रक्चर लीनियर हो गया, AB ये लीनियर, जैसे हमने लिया था BeCl2 का, तो ये हमारा ये AB2 टाइप का 2 बॉन्ड पेयर हुआ, ये सेंट्रल और ये Cl, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर कर दें तो एक बॉन्ड पेयर का मैंने अभी बताया कि लीनियर हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अब चलिए अगर मान लीजिए हम 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 ले लेते हैं, तो 3 लेने का मतलब इसका क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, 3 लेने का मतलब है कि ये आपका दिस एंड दिस, ये एक यहाँ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर और जियोमेट्री दोनों डिफरेंट होती है। अगर 3 बॉन्ड पेयर लेते हैं, 3 बॉन्ड पेयर का मतलब है कि इसका जो स्ट्रक्चर आना चाहिए वो हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, ये आइडियल केस हम ले रहे हैं, ये आइडियल केस का मतलब ऐसा हमेशा होना चाहिए, बट एक्चुअल में होता क्या है, अगर 3 का 3 बॉन्ड पेयर ले लीजिए, लोन पेयर 0 ले लीजिए, तब इसका केस क्या हो जाएगा, AB3 आ जाएगा, और AB3 का मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर जो आएगा AB अब यहाँ पे देखिए ये दिस एंड दिस ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा, क्लियर है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा। लेकिन अब अगर मान लीजिए बाय द वे हम इस बॉन्ड पेयर को 2 कर देते हैं, ठीक है, इस बॉन्ड पेयर को 2 कर देते हैं और लोन पेयर को हम 1 कर देते हैं, बॉन्ड पेयर हमारा 2 हो गया, लोन पेयर हमारा 1 हो गया, तो इसके केस में हमारा कंपाउंड का क्या बनेगा, AB2। देखिए 2 बॉन्ड पेयर हो गया, 1 लोन पेयर, AB2L टाइप का बन जाएगा नोटेशन, और जब AB2L टाइप का नोटेशन आएगा तब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसमें एक हमारा लोन पेयर हो गया, ये हमारा बॉन्ड पेयर हो गया, जब ये बॉन्ड पेयर हो गया तो देखो क्या बन जाएगा, AB और यहाँ पे हमारा लोन पेयर हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल SO2 ले लीजिए, SO2
SO2 का स्ट्रक्चर लेंगे तो क्या हो जाएगा S, देखिए सल्फर के टोटल 6 होते हैं, आउटर ऑर्बिटल में 6 होते हैं। यहाँ पे देखिए सल्फर का S डबल बॉन्ड O, 2 यहाँ शेयर कर लिया, 2 यहाँ शेयर कर लिया, एक लोन पेयर यहाँ बच गया, तो इसका शेप क्या हो गया, बेंट शेप हो गया। अब इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हो, जैसे S डबल बॉन्ड O कर दिए, S डबल बॉन्ड O कर दिए, तो यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, और जब लोन पेयर होगा तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, रिपल्सन लगेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड को प्रेस करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड को प्रेस करेगा, फाइनली वो इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर बेल्ट शेप हो जाएगा। क्लियर? अब ये तो 3 का केस हुआ। 3 में 2 केस बनेगा, तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर हो जाए, तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर का मतलब हमारा क्या, सिंपली ये तीनों बॉन्ड आ जाएंगे, हमारा ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर है, इसका एग्जांपल है BF3, BF3, ये BF3, ये ट्रायगोनल प्लेनर हो गया। दूसरा केस है हमारा 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, इस 3 को हम चेंज कर सकते हैं 2 बॉन्ड पेयर में, एक लोन पेयर में, फाइनली AB2L टाइप का बनेगा, इसका स्ट्रक्चर SO2, ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा भी से। अब इसके बाद अगर मान लीजिए 4 हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हमने बताया था कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर रहता तो जनरली हमारा क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा दिस दिस एंड दिस, ये हमारा स्ट्रक्चर आएगा, ये हमारा जनरली टेट्राहेड्रल आना चाहिए, टेट्राहेड्रल। ये आइडियल केस है, आइडियल केस इन द सेंस ऐसा होना चाहिए, अगर 4 है तो ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए। तो अगर अब ये केस क्या बन सकता है, चारों का चारों बॉन्ड पेयर दिखा दीजिए, चारों का चारों बॉन्ड पेयर दिखाएंगे तो लोन पेयर 0 हो जाएगा, तो आपका नोटेशन क्या आ जाएगा, AB4, और AB4 टाइप का आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए A B B B एंड B, ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ गया। देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ गया, इसका एग्जांपल है CH4 CCl4। यहाँ पे देखिए जैसे CH4 है तो यहाँ पे H हो जाएगा, H हो गया, H हो गया, H हो गया, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आया, ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब ये तो हमारा टेट्राहेड्रल की बात हो गई। अब अगर हम बात करें, ये हमारा कब है टेट्राहेड्रल, जब हमारा 4 का 4 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो और 4 का 4 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हो, इस 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में 3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो जाए। 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का मतलब आपका नोटेशन क्या हो जाएगा, AB3L, और AB3L का मतलब क्या हो गया आपका, A B B B एंड लोन पेयर। तो इसका देखिए ये हमारा ट्रायगोनल स्ट्रक्चर आ गया, और यहाँ पे देखिए ये पिरामिड बन गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेट्राहेड्रल हम इसलिए ले रहे थे कि यहाँ पे एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारा लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर हमारा क्या होता है, कभी भी जियोमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो हमारा ट्राइगोनल हुआ और इसके अकॉर्डिंग हमारा एक पिरामिड जनरेट हुआ, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। और यही स्ट्रक्चर किसका है, NH3 का। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है NH3। देखिए 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ये NH3। क्लियर है, समझ में आ रहा? ओके, अब हम इसको रफ करते हैं, आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इसके हमने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर लिया था, इसमें 4 का 4 बॉन्ड पेयर दिखा दिया। दूसरा केस हमने 3 बॉन्ड पेयर को एक लोन पेयर दिखाया। थर्ड केस 2 बॉन्ड पेयर हो जाए और 2 लोन पेयर, ये हमारा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं जी। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो जाएगा तो हमारा नोटेशन क्या आ जाएगा, AB2L2। और AB2L2 का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए जियोमेट्री क्या आ जाएगी, AB अब देखिए एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर आपका यहाँ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, V शेप। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल हमने क्या लिया था, H2O देखिए, वो H2O में OH, ऑक्सीजन का ऊपर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिया, अब बचा 4 हमारा एक लोन पेयर यहाँ हो जाएगा और एक लोन पेयर यहाँ हो जाएगा, ये हमारा V शेप हो जाएगा। तो ये केस कब है, अभी हम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में आपका AB2L2 हो गया, इसके अकॉर्डिंग V शेप हो गया। ठीक है, अब हमारा एक 4 का केस हुआ, एक बॉन्ड पेयर, और एक बॉन्ड पेयर को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि एक बॉन्ड पेयर हमेशा लीनियर ही होगा, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। अब 4 का हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद हमारा 5 की बात करेंगे।
अगर हम 5 की बात करें तो इसका जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, यहाँ पे हमारा सेंट्रल हो गया, यहाँ पे एक बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ और एक यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका अगर ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको अगर हम देखें तो इसका जो आइडियल सिचुएशन आएगा, आइडियल कंडीशन स्ट्रक्चर आएगा, वो आएगा ट्राइगोनल ट्राइगोनल। ऊपर नीचे है तो ये हमारा बाई पिरामिडल ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बाई पिरामिडल कैसे होगा, ट्राइगोनल। इसका जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे देख लीजिए इस तरह से आएगा, ये जो है कुछ इस तरह से आएगा, एक मान लीजिए यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, ये सीक्वेंस आएगा, ठीक। और एक बाण हमारा ऊपर आएगा और एक बाण हमारा नीचे आएगा, ये सीक्वेंस होगा, ये ऊपर हो गया, ठीक, और ये हमारा नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखिए ट्राइगोनल मतलब एक बॉन्ड यहाँ ईयर, तो यहाँ पे जब हम इसे मिलाएंगे ये मिल गया, उसके बाद एक हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, एक हमारा नीचे की तरफ आएगा। तो ये इस तरह से होते हैं। तो ये अब देखो, अगर एंगल की हम बात करें तो ये जो एंगल है पूरा प्लेन में, अगर हम प्लेन की बात करते हो तो ये हमारा 120 हो जाएगा, क्योंकि 360 पूरा एंगल होता है, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा। और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हमारा 2 एंगल आता है, ये जो एंगल आता है आपका ये 120 आता है, और ये जो एंगल आता है ये हमारा 90 डिग्री आता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हमारा कब आ रहा है, जब 5 जो है इलेक्ट्रॉन्स है पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें कंडीशन क्या बनेगी, 5 का 5 बॉन्ड पेयर रख दीजिए, लोन पेयर हमारा 0 हो जाए, तो उसके केस में नोटेशन क्या आ जाएगा, AB5। अब AB5 का आ गया तो AB5 पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर हो गया, तो उसका सीधे स्ट्रक्चर यही आ जाएगा। इसका जैसे मान लीजिए PCl5, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे ले लीजिए A B B B और यहाँ पे एक ऊपर भी और एक नीचे भी। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आता है, ये हमारा ट्राइगोनल हो गया, और यहाँ पे एक पिरामिड, दूसरा यहाँ पे पिरामिड, तो एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका बेस्ट एग्जांपल है PCl5। PCl5 की बात करें, SbCl5 होता है, SbCl5 भी होता है। इसका अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा PCl Cl, एक Cl ऊपर आपका हो जाएगा, एक Cl नीचे हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर आएगा आपका। ये हमारा PCl5 का हो गया, कब, जब हमारा पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर होगा। अब दूसरा केस क्या आएगा आपका, अब इस बॉन्ड पेयर को कम करिए, ये 4 बॉन्ड पेयर हो जाए और एक लोन पेयर हो जाए, 4 बॉन्ड पेयर हो जाए, एक लोन पेयर हो जाए, तो इसके केस में क्या आ जाएगा आपका AB4L है। तो अब AB4L का मतलब क्या हो गया आपका, AB4L का मतलब क्या हो गया आपका, देखिए AB4L का, अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे आप तो क्या हो जाएगा A, ठीक है, यहाँ पे एक B हो गया, एक B यहाँ पे हो गया, एक B यहाँ हो गया, एक B यहाँ हो गया, और यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया। अब देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करें, ऐसे घुमाएं, तो ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे नहीं हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, एक B यहाँ हो गया, A B यहाँ हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे B हो गया, और ये हमारा लोन पेयर हो गया। अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं शीशा क्यों होगा, देखिए जैसे वो झूला नहीं होता है कि बीच में इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है, यहाँ पे एक लोग बैठे रहते हैं ऐसे, एक लोग बैठे रहते हैं यहाँ, और नीचे इसका जो है ये इस तरह से बना रहता है, और ऊपर इसका सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से जुड़ा होता है। तो ये सेंटर पॉइंट जुड़ा हुआ जहाँ से लोन पेयर है आपका, ये यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जो है पैर है, और एक पर्सन यहाँ पे बैठा है, एक पर्सन यहाँ पे, तो ये शीशा क्लियर। तो यही आपका इस स्ट्रक्चर को हम शीशा बोलते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है SF6। तो SF6 में देखिए, SF4 में सल्फर में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, आउटर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन में 4 हमारा फ्लोरीन से शेयर कर लिया, एक लोन पेयर बच गया, तो एक लोन पेयर हमारा सल्फर में बना रहेगा। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें SF4 का, तो F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, और यहाँ पे आपका लोन पेयर, ठीक है।
ये अगर इसको देखो, इस तरह से अगर बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, एस एफ 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 और यहाँ पे लोन पेयर। ये जो है आपका, जैसे इस तरह से बनाने का मतलब कि आपका ये स्ट्रक्चर इजीली समझ में आएगा। हमें जस्ट इसी स्ट्रक्चर को रोटेट कर दिया है और कुछ नहीं किया है आपको समझने के लिए। तो ये केस किसका हुआ, ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का है। पहला केस हम 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर लिया, दूसरा केस हमने 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का लिया। थर्ड केस क्या हो सकता है, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो सकता है। चलो उसको भी करके हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा 1 था, अब यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर ले लीजिए 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर ले लीजिए। तो इसके केस में क्या हो जाएगा हमारा AB3L2, AB3L2 नोटेशन आएगा। अब जब AB3L2 नोटेशन आ जाएगा तो देखिए इसका क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा T से। कैसे होगा, देखिए A, ठीक है, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे B, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, ठीक है। देखिए इसका, देखिए अगर हम इसको ऐसे कर दें, दिस ये टी शेप दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे कर दें, ये टी शेप हो गया, क्लियर है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो हमारा है ClF3, ClF3। ClF3 में देखिए क्लोरीन के आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 शेयर कर लिया, बचा कितना 4 मतलब 2 लोन पेयर। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लोरीन का यहाँ पे एक फ्लोरीन हो जाता है, एक फ्लोरीन हो जाता है और एक फ्लोरीन यहाँ हो जाता है, एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ। ये हमारा ClF3 का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है पर्टिकुलर ये 3 और 2 का रेशियो ले लेते हैं। अब एक केस और है, एक केस क्या है, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर ले लीजिए और 3 लोन पेयर ले लीजिए। तो उसके केस में क्या हो जाएगा, AB2L3, AB2L3। तो AB2L3 का मतलब क्या हो गया हमारा, क्या स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे। अब देखिए A, ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया, एक लोन पेयर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, एक बॉन्ड पेयर यहाँ आ जाएगा, एक बॉन्ड पेयर यहाँ आ जाएगा। तो देखिए एक स्ट्रक्चर क्या होगा, लोन पेयर कभी भी हमारा स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सीधे का सीधे क्या आ जाएगा, लीनियर। लीनियर इसका एग्जांपल है XeF2, XeF2। XeF2 का देख लीजिए, जेनान है, आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। नोबल गैस का, नोबल गैस है, जेनान नोबल गैस ग्रुप का है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, 8 में इसने 2 शेयर कर लिया, बचा 6 का मतलब क्या हुआ, 3 लोन पेयर, ठीक है। तो इसके केस में अगर हम करेंगे तो ये Xe हो गया और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 फ्लोरीन, यहाँ पे 1 फ्लोरीन। अब एक लोन पेयर आपका यहाँ आ जाएगा, एक लोन पेयर आपका यहाँ होगा, दूसरा लोन पेयर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये देखिए लोन पेयर कभी भी स्ट्रक्चर में ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं करते, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, लीनियर, ठीक है। तो ये अब दो से कम तो बॉन्ड पेयर हो नहीं सकता। तो ये केस था 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का। उसी तरह से हमारा 6 का होता है, अगर हम 6 ले लीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का, तो टोटल बॉन्ड पेयर 6 हो सकता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो गया तो इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होगा क्या, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और एक ऊपर एक नीचे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जनरेट होगा वो देखिए ऑक्टाहेड्रल। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल के केस में मैंने बताया था कि जैसे ये है हमारा, यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक ऊपर और एक नीचे। तो ये हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर होगा और जब ये मिलाएंगे तो ये हमारा एक पिरामिड स्ट्रक्चर करेगा, है ना। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसे। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलेंगे, देखिए इसमें 8 फलक होंगे। 8 फलक कैसे होंगे, फलक इन द सेंस वॉल, दीवार, है ना, ऑक्टाहेड्रॉन। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसे ऊपर ले लेते हैं, अब सभी एलिमेंट को मिलाओ आप, यहाँ है ये एलिमेंट, ये दिस एलिमेंट, अब इस एलिमेंट को इससे मिलाओ, 1 2 3 4, ये 4 हेड्रॉन बन रहा है, 1 2 3 4। इसी तरह से नीचे जाएगा 1
2 3 4, तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल कितने हो रहे हैं 8। इसीलिए हम बोलते हैं इसे ऑक्टाहेड्रल, इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो 6 हमारा बॉन्ड पेयर हो गया, तो लोन पेयर हमारा 0 हो जाएगा, और जब लोन पेयर 0 होगा तो वाइस नोटेशन क्या आ जाएगा, AB6, और AB6 की जो ज्योमेट्री आएगी वो ये आएगी ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और एक भी ऊपर और एक भी नीचे। इसका एग्जांपल है SF6। SF6 को देख लीजिए आप, SF6 लिए S F F F F, और यहाँ के एक F ऊपर एक F नीचे। यहाँ पे देखिए, अगर हम ये देखें ऑक्टाहेड्रल कैसे, 1 2 3 4, नीचे का भी इसी तरह से होगा 1 2 3 4, तो 8 यहाँ 8 यहाँ, सॉरी 4 यहाँ 4 यहाँ, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, 8 हेड्रॉन। ठीक है, ये हमारा 6 बॉन्ड पेयर की बात हुई। तब अब अगर मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर लेते हैं और एक लोन पेयर ले लेते हैं, तो इसके केस में क्या हो जाएगा हमारा, AB5L, AB5L हो जाएगा। तो AB5L हो जाएगा, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा आपका, देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या आएगा, A B B B, यहाँ पे B, और एक भी आपका नीचे चला जाएगा, और ये लोन पेयर हमारा हो जाएगा। तो ये लोन पेयर जब हो जाएगा तो होगा क्या, देखिए ये हमारा तो प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा पिरामिडल, तो इसे हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इसका स्क्वायर पिरामिडल का इसका जो स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका, ये है जैसे ClF5 ले लीजिए, इसका एग्जांपल ClF5 ले लीजिए। तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 का मतलब 5 शेयर कर लिया फ्लोरीन से, एक लोन पेयर बच गया, तो 5 शेयर कर लिया फ्लोरीन से और एक लोन पेयर बच गया। तो अब देखिए क्लोरीन, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, Cl F F F F, यहाँ हो जाएगा, एक F नीचे हो जाएगा, अभी भी एक लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर यहाँ चला जाएगा। देखिए ये पिरामिड बन गया, स्क्वायर पिरामिडल इस स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्लियर। इसके बाद ये 5 और 1 की बात हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, 4 और 2 हो सकता है। 4 और 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसका वेस्पर नोटेशन क्या हो जाएगा, AB4L2। AB4L2 का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा स्ट्रक्चर। कैसे, A B B B B। अब यहाँ पे देखिए 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर का मतलब एक लोन पेयर नीचे हो जाएगा, एक लोन पेयर आपका ऊपर हो गया, ऊपर और नीचे। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर हो गया, एक ऊपर एक नीचे। तो हमने क्या कहा कि लोन पेयर कभी भी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो जब इस लोन पेयर को हम निगलेक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो इसका जो स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर, ये हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो इसका जो हम इसका जो एग्जांपल है वो है हमारा XeF2। तो XeF2 में देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, XeF4। तो जेनान हमारा क्या हो गया, नोबल गैस, 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 शेयर कर लिया, कितना बचा 4 मीन्स 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर हो गया, तो जेनान का देखिए क्या हो जाएगा, F F F F, एक हमारा यहाँ हो गया, एक हमारा यहाँ हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर आ गया, क्योंकि लोन पेयर कभी भी ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब इसके फर्दर 4 के बाद अगर ये बॉन्ड पेयर हमने 4 रख लिया और लोन पेयर 2 रख लिया, इसके बाद फर्दर हम बॉन्ड पेयर को 3 और 3 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा जो है पर्टिकुलर केस है कि पर्टिकुलर नोटेशन के अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, आपको माइंड में क्या रखना है, जब भी आपको माइंड में रखना है, ये 2 चीजें याद रखनी है आपको। ये नोटेशन, ये जो हम वेस्पर नोटेशन बताए हैं, ये याद माइंड में रखना है, और उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो माइंड में।
अब ये नोटेशन हम शॉर्ट वे में निकालेंगे कैसे? जैसे कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया, कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया, हम उसका नोटेशन इजीली निकाल सकते हैं। अब जब नोटेशन निकाल लेंगे तो अगर उस नोटेशन के अकॉर्डिंग हमको इसका स्ट्रक्चर पता है तो हम इजी कैलकुलेट कर लेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नोटेशन की बात करते हैं तो देखिए नोटेशन निकालने के लिए हम लोग 3 प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? 3 प्रोसेस। कौन कौन सा? पहला फर्स्ट प्रोसेस है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हम निकालते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पहला केस क्या हो गया? यहाँ पे भी हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। और यम जो है हमारा मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन हो गया, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन ये हो गया, मतलब जिसकी वैलेंसी 1, ये हमारा हो गया। फिर दूसरा केस हम लोग क्या करते हैं? सेकंड केस करते हैं, टोटल बॉन्ड पेयर निकालते हैं। टोटल बॉन्ड पेयर, टोटल बॉन्ड पेयर निकालने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, ये केस, मतलब ये डजंट मैटर कि वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये मैटर नहीं रखता। मैटर ये रखता है कि कितने एलिमेंट जुड़े हैं। वो डबल बॉन्ड से भी कंसीडर कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी कंसीडर करेंगे, वो एक ही करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। थर्ड केस है लोन पेयर। लोन पेयर जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? लोन पेयर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जितना आएगा माइनस बॉन्ड पेयर कर लेंगे, ये हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग लोन पेयर आ जाएगा। तो हमको क्या होगा? बॉन्ड पेयर पता चल गया, लोन पेयर पता चल गया, तो हम नोटेशन निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, जैसे सपोज करिए हम NH3 का ले लेते हैं। हमको NH3 का जो है निकालना है कि क्या वेस्पर नोटेशन होगा। तो पहले तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे NH3 का। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट, और नाइट्रोजन का आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा क्या था? 7 होता है, तो ये 2 5, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। तो 5 प्लस हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है 3, तो क्या हो जाएगा? 8/2 इक्वल टू 4 हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। अब हम बॉन्ड पेयर की बात करें, बॉन्ड पेयर की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अटैच्ड 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर हो गया। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? लोन पेयर दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 - 3 दिस इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, तो इसका स्ट्रक्चर नोटेशन क्या होगा? बॉन्ड पेयर 3 AB3 L, एक लोन पेयर AB3L, और उसमें जो हमने सीक्वेंस बताया, अगर उसमें आपके देखेंगे तो AB3L, इसको हमने बताया है ट्राइगोनल पिरामिडल, ये हमारा आ गया। इसका मतलब आपको 2 चीजें केवल याद रखनी है, ये नोटेशन याद रखनी है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा। बाकी तो ये नोटेशन कैसे निकालेंगे हम यहाँ से तुरंत, इसके पीछे हमने क्या लिखा डजंट मैटर। इसके पहले हमने जो बताया था यहाँ पे क्या लिखा है वो केवल हम आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, लेकिन फाइनली हमको फोकस कहाँ पे करना है? दिस एंड दिस नोटेशन और उसके स्ट्रक्चर पे। नोटेशन हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हमारा पर्टिकुलर NH3 का केस हुआ। जैसे अगर मान लीजिए हम ClF3 की बात करते हैं, हमको एक एग्जांपल ClF3 दे दिया, पूछ दिया कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, तो हमारा क्या हो जाएगा? अब देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर तो क्या हो जाएगा? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन V, क्लोरीन के लिए कितना आ जाएगा? 7, हाइड्रोजन 7 प्लस मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 10/2, ये कितना आ गया? 5 हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। अब देखिए बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3। तो लोन पेयर कितना हो गया? लोन पेयर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 - 3 इज इक्वल टू 2। अब देखिए
लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर सॉरी लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 3, तो नोटेशन क्या हो जाएगा AB3L2 AB3L2। और जब AB3L2 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमने बताया होगा वहां पे टी शेप। अब जैसे ही आपको ये नोटेशन मिल गया आपको तुरंत स्टार्ट कर गया टी शेप होगा। टी शेप कैसे होगा, देखो Cl F एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर एक मिनट। ठीक है, तो आपको फोकस करना है केवल इस पे और इस पे। ये नोटेशन तो हम किसी भी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर लेंगे। हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे तो मुझे लग रहा है कि इसको मिटा देना चाहिए। अब देखिए जैसे आपको XeO दे दिया। अब इसका नोटेशन आपको बताना है, इसका स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू 1/2 मोनोवैलेंट सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमारा सेंट्रल एटम है जेनॉन हमारा सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है वो हमारा सबसे इन द सेंस हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को छोड़ देते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उसमें, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं उसमें, जो नॉन मेटल होते हैं उसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लो होती है वही हमारा सेंट्रल एटम होता है। तो यहाँ पे जेनॉन है नोबल गैस है, इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो हमारा सेंट्रल एटम हो गया। और जेनॉन के आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मोनोवैलेंट देखेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है क्योंकि 2 6 को ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन क्या होता है 8 होता है, इसका करोगे 2 6 ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा मतलब इसकी वैलेंसी 2 है, इसका मतलब ये हमारा डाइवैलेंट है। फ्लोरीन हमारा मोनोवैलेंट है तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया 10/2 इक्वल टू 5 हो गया। ओके, अब बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर लो। बॉन्ड पेयर जब बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अटैच्ड ऑक्सीजन 1 हो गया, फ्लोरीन 2 हो गया, तो टोटल कितने हो गए 3। इसका मतलब बॉन्ड पेयर 3 हो गया। तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, लोन पेयर क्या हो जाएगा हमारा 5 - 3 इक्वल टू 2। इसका मतलब नोटेशन क्या आ गया AB3L2। सेम केस टी से कैसे होगा XeFO लोन पेयर देखो इससे हुआ ये हो गया। तो कहने का सेंस ये है कि मतलब बहुत इजी होता है किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। बस आपको ध्यान में रखना है नोटेशन और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए, देखिए इजीली कर सकते हैं। अब हमने क्या कहा कि ये जो वेस्पर थ्योरी है ये पर्टिकुलर किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को बताता है। अब स्ट्रक्चर को बताने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं हमारे बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करेगा। बॉन्ड एंगल को इफेक्ट कैसे करेगा, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे NH3 है, यहाँ H2 है, यहाँ पे हमारा CH4 है, तो ये भी इसमें भी 4 बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है 107 डिग्री 34 मिनट्स है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हुआ, तो ऐसा क्या हो रहा है कि बॉन्ड एंगल कम है, मतलब कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस में बॉन्ड एंगल अधिक होगा किस में बॉन्ड एंगल कम होगा। तो यहाँ पे पहला जो केस है ये बॉन्ड एंगल को डिफाइन करता है, बॉन्ड एंगल को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। जैसे अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि अगर हमारा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ जाए और सेंट्रल एलिमेंट भी हमारा डिफरेंट हो, तो उसके केस में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH4 पहला केस, फर्स्ट केस हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। फर्स्ट केस पहला केस है इलेक्ट्रॉन पेयर सेम हो, ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर सेम हो। ऐसे केस में नंबर ऑफ लोन पेयर हाई, बॉन्ड एंगल लो, ये केस है। मतलब लो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा सेम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमारा CH4, ठीक, यहाँ पे हमारा है NH3 ले लेते हैं एग्जांपल, और यहाँ पे हमारा CH4 है, सॉरी CH4 नहीं, तो ऑलरेडी ले लें H2 ले लीजिए। अभी हमारा 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स है। अब हमको इसका मान लीजिए एग्जाम में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया कि व्हाट इज द
बॉन्ड एंगल ऑर्डर। तो बॉन्ड एंगल ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर को बाद में हम देखेंगे, पहले बॉन्ड पेयर कर लेते हैं। बॉन्ड पेयर करेंगे तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट का मतलब एक 4 हो गया। यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 3 बॉन्ड पेयर हो गया। यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो 2 हो गया बॉन्ड पेयर। अब हम लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि टोटल का टोटल बॉन्ड पेयर हम कितना ले रहे हैं, 4। बॉन्ड पेयर सेम हो तो बॉन्ड पेयर अगर 4 हो गया तो लोन पेयर 0 हो गया। बॉन्ड पेयर 3 है तो लोन पेयर 1 हो गया। बॉन्ड पेयर 2 है तो लोन पेयर 2 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर सब में हमारा बराबर है 4, लेकिन लोन पेयर हमारा सबसे अधिक किसमें है, इसमें H2O में। इसका मतलब H2O में लोन पेयर अधिक होने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ लोन पेयर हाई, बॉन्ड एंगल लो। इसका मतलब बॉन्ड, इसमें बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, इससे अधिक इसमें होगा और इसमें सबसे अधिक होगा। तो जो ऑर्डर होगा आपका किया जाएगा। तो पहला केस ये है कि अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल दे दे जिसमें बॉन्ड पेयर सेम हो, बॉन्ड पेयर सेम हो लेकिन लोन पेयर और सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हमारा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे देता है तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होता है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर डिफरेंट हो तो लोन पेयर जिसमें अधिक होगा उसका जो एंगल होगा बॉन्ड एंगल वो लो हो जाएगा। ये पहला केस था, ठीक है। दूसरा केस में क्या है, दूसरा केस क्या है, सेकेंड केस में 2 केस आता है। ये पहला केस। अब अगर मान लीजिए हमारा सेंट्रल एलिमेंट सेम रहे, सराउंडिंग अलग अलग एलिमेंट हो जाए, तो उसके केस में जिस सराउंडिंग में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है उसका बॉन्ड एंगल लो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, इफ कि पहला केस, इफ सेंट्रल एटम सेम सबका सेंट्रल एटम सेम हो जाए, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सराउंडिंग, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सराउंडिंग क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल लो, बॉन्ड एंगल लो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे NH3 ले लेते हैं और दूसरा NF3 ले लेते हैं, NH3 और NF3। तो यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल एटम सेम है, डिफरेंस कहाँ है, हाइड्रोजन का फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सराउंडिंग, बॉन्ड एंगल लो। इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल लो हो जाएगा। तो जो बॉन्ड एंगल ऑर्डर आएगा आपका NH3 इज ग्रेटर देन NF3, ये हो जाएगा। अब ये तो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर हमारा सेंट्रल एटम सेम हो जाता है तो सराउंडिंग हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बॉन्ड एंगल बना देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं BF3, BCl3, BR3 एंड BI3। अब यहाँ पे देखा जाए तो बोरान सब में कॉमन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है, फ्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की हाई है, तो फ्लोरीन की हाई होने का मतलब क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल सबसे लो होगा। तो सबसे लो होगा, फिर इससे इसका थोड़ा अधिक होगा, इसका उससे अधिक होगा, इसका सबसे अधिक होगा। इसका मतलब बॉन्ड एंगल ऑर्डर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम ये ले लें, ये तो हमारा सेंट्रल एटम सेम की बात हो गई, ठीक है, सेंट्रल एटम सेम की बात हो गई। अब दूसरे, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है, एनी कंफ्यूजन नहीं। तो अब इसके आगे हम चलिए, ये तो हमारा पहला केस था कि सेंट्रल एटम सेम हो और सराउंडिंग में हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। दूसरा केस क्या है, बी, इफ सेंट्रल एटम डिफरेंट, अब सेंट्रल एटम डिफरेंट कर जाए एंड सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग सेम हो जाए, देन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई बॉन्ड एंगल,
हाई बॉन्ड एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए NH3 PH3 ASH3 ESBH3। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सेम हाइड्रोजन सेम हाइड्रोजन सेम हाइड्रोजन सेम, सराउंडिंग सेम है। जब सराउंडिंग सेम है तो सेंट्रल एटम अगर इन सब की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एस्टिमीन ये है। अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। नाइट्रोजन हमारा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई बॉन्ड एंगल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल हाई हो जाएगा, ये आर्डर आपका आ जाएगा। इसी तरह से आपका जैसे हम ले लेते हैं H2S, H2O ले लीजिए, H2S ले लीजिए, H2SC ले लीजिए, H2GE, सॉरी GE। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम जर्मेनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, सर यहाँ पे जर्मेनियम की जगह टेलुरियम होगा Te, उसके बाद जर्मेनियम आएगा Te। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अप टू डाउन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करिए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपके माइंड में स्टेबल करेगा तो ये कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं बॉन्ड एंगल का, किसका हाई किसका लो किस तरह से, तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर एक बॉन्ड एंगल कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसका हाई होगा इन रेफरेंस टू वेस्पर थ्योरी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द वेस्पर थ्योरी। जितनी भी चीजें थी वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड मैंने आपको बता रखी हैं। अब आप जो है वीडियो को अगर देखते हैं, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कुछ आपको जो है लगता है कि नहीं इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जितनी सफिशिएंट थी मैंने बता दिया। आपको वीडियो अच्छा लगा, मतलब लग रहा है, और आप आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।